स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और भ्रष्टाचार खत्म करने का बीड़ा उठाने वाले BHUSS हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए अनूठी पहल की है। उनका कहना है कि कार्डियोलॉजी विभाग हार्ट के मरीजों को सस्ती से सस्ती दवाएं तथा सर्जरी उपलब्ध कराएगा। उनका यह प्रयास मॉडल होगा जिसे पूरा BHU तथा अन्य चिकित्सा संस्थान भी अपना सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से जनवार्ता ने डॉक्टर ओम शंकर से बात की। हाँ डॉक्टर साहब, जो अमृत फार्मेसी के खिलाफ आप लोगों ने एक अभियान चलाया था और आपका ये कहना था कि वो भ्रष्टाचार में पूरा डूबा हुआ है और उसकी दवाएं जो बहुत महंगी हैं और जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, तो अब आगे आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, हमने ये कहा नहीं था, बल्कि अभी भी हमारी लड़ाई जारी है और लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार और अधिकारियों द्वारा BHU के जो अधिकारी हैं अमृत फार्मेसी जैसी जो भी दूसरी अन्य फार्मेसी भी लाकर जो खरीद कर रहे हैं, उसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गरीब आदमी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे अस्पताल में आते अपने इलाज कराने के लिए, और उन गरीबों के पास अपने खाने पीने को भी पैसे नहीं होते, और सरकार जो आयुष्मान भारत के द्वारा भी उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो भर्ती मरीज होते हैं, लेकिन बीमारी भर्ती के समय के बाद भी जारी रहती है और लोगों की गरीबी उससे पहले और बाद तक बनी रहती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए ये ज़रूरी है कि न सिर्फ भर्ती के दौरान बल्कि भर्ती के बाद भी जो लोग अपने इलाज को अस्पताल में BHU जैसे अन्य सरकारी अस्पतालों में पहुँचाते हैं उनको कम खर्च पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। अमृत फार्मेसी का मुख्य उद्देश्य भी इसी तरह की थी शुरुआती दौर पर, लेकिन इसमें जो जगह जगह पर जो इनके मैनेजर बैठे हुए हैं वो वहाँ के अधिकारियों द्वारा मिलकर एक और जो दवा लिखते हैं उसमें लिखने वाले भी शामिल हैं, उसमें अधिकारी भी शामिल हैं और उसमें अमृत फार्मेसी के मैनेजर्स भी शामिल हैं, और सब मिलके ये करते हैं कि वैसी दवाएं अपने फार्मेसी में अब रखने लगे हैं जो कि घटिया है, जिनकी क्वालिटी कम है, जिस पर MRP ज़्यादा लिखा हुआ है और जिसमें प्रॉफिट मार्जिन उसको ज़्यादा दिखता है। तो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहने से अच्छी दवाइयाँ उससे कम मूल्य में मिल सकती है, लेकिन घटिया दवाएं जो है उससे ज़्यादा मूल्य में मिलती है। और ये जो प्रॉफिट बीच का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मार्जिन है वो लिखने वाले और अमृत फार्मेसी को जो चलाने का आदेश देता है उनके बीच और जो कंपनी है उसके बीच और खुद अमृत फार्मेसी के जो मैनेजर हैं उसके बीच ये जो एक्स्ट्रा है, इसका एक उदाहरण में नहीं, ये तमाम डॉक्टर साहब आपने आरोप लगाया है। लगाया नहीं, ये तो मैं अभी मैं सबूत के तौर पे आपको बताता हूँ कि हम अपने विभाग में ही इसको रोकने के लिए एक हमारी जो पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी है वो यहाँ पर स्टेंट लगाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग हृदय विभाग कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो हमारे हृदय के मरीज आते हैं, तो हम लोग इलाज के लिए उनको स्टेंट लगाते हैं। मान लें नली सिकुड़ी हुई है, उस सिकुड़ी हुई नली को जो विश्व स्तरीय क्वालिटी का अवेलेबल स्टेंट है वो 12,000 में उपलब्ध है, और जो घटिया क्वालिटी का स्टैंड है जो इंडियन उस स्टैंडर्ड पे कहीं खड़ा नहीं उतरता है उसकी कीमत है 35,000 रुपया। हम लोगों ने डिपार्टमेंट के लोग मिलकर, जिसमें कुछ गलत लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे, एक गलत कार्य कर रहे थे, इवन कि एक डॉक्टर साहब हैं उन्होंने तो नॉर्मल उनकी नली में ही अब छल्ले लगाना शुरू कर दिया था, ये इस पैसे के लोग में, और उसके पूरे सबूत है हमारे पास CD है कि आदमी नॉर्मल है उसको छल्ले लगा दिए गए, जो कि एक सीधा क्राइम। किसी भी व्यक्ति को एक बीमारी नहीं है, आपने एक बीमारी डाल दिया और बीमारी डालने के पीछे जो आपका उद्देश्य है शुद्ध लाभ कमाना है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर और जो अमृत फार्मेसी के मैनेजर सब इस पूरे षड्यंत्र में मिले हुए हैं डॉक्टर साहब के अलावा। और इसको रोकने के लिए जब हमने ये पॉलिसी बनाई तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा कि ये पॉलिसी लागू नहीं होगी, बल्कि उसको ऐसा गलत काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया और आदेश पारित किया गया जो उनके अंदर भी नहीं है। और वो क्या है कि बेस्ट क्वालिटी स्टैंड आपको 12,000 में मिलेगा और इंडियन स्टैंड जो है जो उससे बहुत ही लोअर क्वालिटी है वो 35,000 में मिलता है। और दुनिया में जो 35,000 में स्टैंड ये भिजवाना चाहते भारतीय स्टैंड वो कहीं भी ना तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर खड़ा उतरा हुआ स्टैंड है उसके ना तो बराबर है, ना उसको नॉन इंफीरियर है, ना उससे सुपीरियर है।
तो 12,000 में अगर हमको बेहतरीन ऑप्शन मिल रहा है, विश्व स्तरीय मिल रहा है, जिसको दुनिया मान रही है, उसको भारत में हम 35,000 का क्यों बंटवाएंगे? अगर बिचवा रहे हैं तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके अंदर 25,000 रुपये का, वो कहाँ जा रहा है? वो तो उन्हीं लोगों के बीच में जा रहा है, इसलिए उनका इंटरेस्ट है। तो ये तो प्रमाणित तौर पर। डॉक्टर साहब, आप हमेशा चिकित्सा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। तो अभी जैसे हम लोगों की चर्चा हो रही थी, आपने बताया कि कार्डियोलॉजी विभाग जो है, आप उसके अध्यक्ष भी हैं इस समय, एक इन सब चीज़ों से मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ नई कार्य योजना जो मॉडल आगे चल के हो सकता है वो आप करने जा रहे हैं, जरा उस पर विस्तार से बात करें। देखिए क्या है कि हम देखिए कि पीपीपी मॉडल जिसको आप कहते हैं कि एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई भी पीपीपी मॉडल टाइप की चीज़ होनी नहीं चाहिए। हमें लगता है कि हमारे संविधान के खिलाफ है, खास करके स्वास्थ्य जैसी चीज़ों में, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है इस देश के हर आदमी का मौलिक अधिकार है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी संविधान उसकी इजाज़त देती है, और जब भी आप इसका निजीकरण करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो आम जनता और गरीब जनता पर पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ के जो पीपीपी मॉडल जो लाकर ये कहा गया कि ये आसान मॉडल होगा और इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर, त्वरित और कम पैसे में होगी, वो ऐसा हो नहीं पाया। ये कुछ दिन दिखाने के लिए भले रही, उसके बाद जो है ये महंगी और घटिया हो गई। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए सोचा है, और ये हम विश्वविद्यालय को भी सलाह देंगे कि वो अन्य विभागों में विश्वविद्यालय के पूरे स्तर पर इसको लागू करें। हम क्या करेंगे कि जो अलग अलग कंपनियां हैं उसके साथ रेट कंट्रैक्ट करेंगे, और रेट कंट्रैक्ट में और अपना खुद का हमारा जो विभाग जो है खुद एक फार्मेसी चलाएगा, और यहाँ जो सामान लगेगा वो उसी फार्मेसी से जनरेटेड होगा, और उसमें जो लाभ होगा, जो हमारे विश्वविद्यालय में अन्य जैसे कोई जांच होती है तो उसमें जो पैसे लिए जाते हैं और उसका जो लाभ वितरित होता है, उसी आधार पर उसी मॉडल को फॉलो करते हुए ये दवाई के खरीद को भी एक आप कह सकते हैं कि पैकेज टाइप का एक सिस्टम देने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि कम खर्च पर बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध हो सके। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण के तौर पर अपने विभाग में जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कर रहा हूँ, कि एक स्टेंट अगर मैं लगाता हूँ तो उसका खर्च आता है लगभग 30,000 रुपये, 25 से 30,000 रुपये। वही हमारे दूसरे एक मित्र हैं, वो लगाते हैं तो 50 से 60,000, और तीसरे जो लगाते हैं उनका 1 लाख के आसपास। आप समझिए, जबकि क्वालिटी हमारी सबसे बेहतर है, कॉस्ट हमारा सबसे कम है। अगर इसी मॉडल को अगर पैसे के अगर बचत में इतना ज़्यादा का मार्जिन है, तो इस मार्जिन से हम फार्मेसी को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, 2, 3, 4 आदमी को रोजगार दे सकते हैं, और गरीबों को इसका बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो आदमी रिक्शा वाला भी अगर 30,000 में एंजियोप्लास्टी 20,000 में होने लगे तो वो लोग भी अपना एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। आखिरी व्यक्ति जो आखिरी पैदान का जो व्यक्ति है, वो जो अमृत मतलब आयुष्मान भारत के अंदर भी बहुत पहले नहीं इन्वॉल्व है, या सरकारी मदद भी उनको नहीं मिल पाती है, और कई बार उनको इमरजेंसी इलाज की आवश्यकता होती, तो ऐसे लोगों के लिए और रोज़मर्रा दवा खरीद के जो खाते हैं वैसे लोगों के लिए भी एक हमें लगता है कि वरदान साबित होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे ये करेंगे, कार्डियोलॉजी विभाग इसको करेगा, ये एक अच्छी योजना होगी, तो क्या कार्डियोलॉजी विभाग के और अन्य जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इसको फॉलो करने के लिए बाध्य होंगे? ज़रूर होंगे। अगर हम विभाग की अगर कोई चीज़ लागू करेंगे तो हम अपनी पॉलिसी और प्लानिंग कमेटी और जो प्रॉपर हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसी के स्ट्रक्चर के अनुसार करेंगे, तो डेफिनेटली हर आदमी जो सरकारी नौकर है वो बाध्य है। और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय विभाग का विभाग अध्यक्ष हूँ, तो ये हमारा मौलिक जिम्मेदारी है कि मैं जब तक मैं हूँ, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम, जब तक मैं हूँ मैं कोशिश करूँगा कि हर व्यक्ति इस चीज़ को फॉलो करे, और गरीब को कम से कम बेहतर से बेहतर सुविधाएँ कम खर्च पर मिले, और उनकी जीवन भी क्वालिटी उम्दा चीज़ भी मिले, और पैसे भी कम खर्च हो, और जान भी बचे, बेहतर सुविधाएँ। नहीं डॉक्टर, बहुत अच्छी योजना आपकी है, और ये सफल हो, हम लोग यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद आपको।